वेलकम स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो में संबंध। रिलेशन बिटवीन बी एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो। हम जानते हैं वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो जीरो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और पुनः हम जानते हैं और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये एम्पेयर में होता है, ये कूलम में होता है, ये सेकंड में होता है। तो A⁻² इक्वल टू C⁻², S⁻², अर्थात S स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो A⁻² को निकल लिखता हूँ S स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा को हम एम्पेयर में नापते हैं, आवेश को कूलम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो A इक्वल टू C अपॉन टी। तो A⁻T जुड़ जाएगा C⁻T अपॉन S⁻²। ये ऊपर जाके S स्क्वायर, नीचे जाके C स्क्वायर जाएगा। तो म्यू जीरो की मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो का मान कितना है 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और म्यू जीरो का मान कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन सेकंड स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आप देखिए कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, बचा आपका एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेकंड स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁷ को अपन नीचे ले आते हैं तो एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो इसको मैं लिखता हूँ
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो जीरो जाएगा 1/c², जहाँ c निर्वात का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। ये क्या आ गया, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ कि विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता गुणनफल 1 निर्वात में प्रकाश के वेग का वर्ग होता है। 1 निर्वात में प्रकाश के वेग का वर्ग होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे वर्ताकार धारावाहिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी नंबर 1 अध्ययन करेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ताकार धारावाही कुंडली, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक वृत्त बनाना है। तो ये मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। इसका ये केंद्र O है और इसकी परिधि पर एक बिंदु P है, जहाँ पर इस परिधि का अल्फांश डेल L है। इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। इस पर ये अल्फांश हमने डेल L लिया है। मान लेते हैं कि इस वर्ताकार धारावाही कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप देखिए, दाहिने हाथ के नियम से ये देखो धारा यूं बह रही है। तो यदि अंगुलियां धारा की दिशा को दर्शाएं, अंगुलियां धारा की दिशा को दर्शाएं, तो अंगूठा केंद्र की ओर, केंद्र के अंदर की ओर लंबवत है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्रॉस टाइप का चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमने पढ़ा था, जब कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दिखाते हैं और कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट से दिखाते हैं। ये पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि दाहिने हाथ की अंगुलियां यदि धारा की दिशा को दर्शाएं तो अंगूठा उसके चुंबकीय क्षेत्र की को दर्शाता है। तो ये क्या कहाँ है, केंद्र की ओर है, जो कि ऊर्ध्वाधर लंबवत नीचे की ओर है। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, क्रॉस टाइप का चुंबकीय क्षेत्र होगा।
माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है या ज्ञात करना है। अब देखिए, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर हमने अल्फांस डेल एल लिया है। इस अल्फांस डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही उत्पन्न होगा। मान लिया कि वो डीबी उत्पन्न होता है। इसकी परिधि पर लंबाई अल्फांस डेल एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB होगा। अतः बायो सावर्ट के नियम से dB इक्वल टू होता है IDL साइन थीटा अपॉन dB इक्वल टू होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा आर स्क्वायर। अब देखो, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी धारा I प्रवाहित हो रही है। अल्फांस डेल एल है तो यहाँ भी अल्फांस डेल एल है। थीटा अल्फांस और इसके मध्य दूरी के मध्य ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ एक तो थीटा 90 डिग्री है और जो अल्फांस से बिंदु O तक की दूरी वो स्मॉल r की जगह कैपिटल R है। तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो DB इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं अब हमने एक छोटे से अल्फांस डेल एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निकाला है। अब इस संपूर्ण कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर संपूर्ण कुंडली में उत्पन्न
संपूर्ण कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो डी बी समाकलन करने का मतलब है दोनों साइडों में हम समाकलन लगा देंगे। म्यू 0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। देखो dx का समाकलन सदैव x होता है, तो db का समाकलन भी b होगा। ये तो हो गया आपका b। देखो dl के हिसाब से ये सारे कांस्टेंट हैं, म्यू 0 I/4 पाई R स्क्वायर dl का मतलब ये हो गया कि ये अल्फांश का समाकलन है, तो इस पूरे प्रश्न का कितना जाएगा 2 पाई R। जो इसकी परिधि होगी वही समाकलन dl होगी, जो इसकी परिधि होगी वही समाकलन dl होगी। तो b इजिकल जाएगा म्यू 0 I/4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। चूँकि समाकलन dl इजिकल टू 2 पाई R, समाकलन dl इजिकल टू 2 पाई R। देखो ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, R स्क्वायर से R कट जाएगा और ये इधर से R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका म्यू 0 I/2R। तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू म्यू 0 I/2R होता है। वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 I/2R होता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो धारा के समानुपाती है और वर्ताकार त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हम B और R में ग्राफ खींचें तो यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा B अनुक्रमानुपाती 1/R। अब B और R में ग्राफ खींचें, B वह R में ग्राफ, त्रिज्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। त्रिज्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। मान लो कि ये y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, x अक्ष पर त्रिज्या है, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा और फिर कम होते 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 कम हो जाएगा। यदि यही ग्राफ में B व 1/R में खींचूं तो क्या होगा, B समानुपाती 1/R, B समानुपाती 1/R। तो ये क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। 1/R घटेगा तो B भी घटेगा, 1/R बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। जब एक के घटने के साथ दूसरा भी घटता है और एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ता है तो उसी ग्राफ एक सीधी रेखा आती है जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।